नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार सरकारी नौकरी अपडेट के साथ। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये अब आपका इंतजार खत्म हुआ। बिहार बीपीएससी ने स्पेशल स्कूल टीचर के 7 to 7 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। चाहे आप क्लास 1 या 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं या क्लास 6 से 8 के लिए, यह मौका आपके लिए शानदार है। इस वीडियो में हम जानेंगे कितने पद हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता है, जरूरी दस्तावेज, सिलेबस और आवेदन कैसे करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को और जानते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सारे इंफॉर्मेशन। तो साथियों, बिहार बीपीएससी टीचर आप लोगों का रिक्रूटमेंट 2025 का एक कंप्लीट नोटिफिकेशन है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं 7,279 पद हैं इसमें। ठीक है साथियों, और हम जो इसमें पोस्ट हैं उसका वर्गीकरण करें, उसको बांटें तो 2 पार्ट में ये पोस्ट निकली हुई है। एक क्लास 1 से 5 तक और दूसरी 6 to 8। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं क्लास 1 to 8 टीचर और क्लास 6 to 8 टीचर दोनों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। आवेदन की डेट क्या होने वाली है, अप्लाई ऑनलाइन क्या होने वाला है, लास्ट डेट क्या होने वाला है, एग्जाम किस मंथ में होगा, कब से ये स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को 2-4 दिन में पता हो जाएगा। जैसे ही इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को मैं बताऊंगा। साथियों, ये वैकेंसी 2 से 3 दिन में आप लोगों के सामने आ जाएंगी। साथियों, आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं तो बिल्कुल मैंने शुद्ध हिंदी में यहां नोटिफिकेशन लिखा है और आप लोग इधर देख सकते हैं कितना सारा वर्क आप लोगों के लिए मैंने किया है कि आप लोग YouTube पे कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना हो, ऐसा कंफ्यूजन पैदा ना हो। साथियों, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर बात करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। तो ये हमने ऑफिशियल आप लोगों की जो वेबसाइट है हमने लिख दिया है। आप सभी लोग इस पे जाकर के नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं योग्यता की। तो क्लास 1 से 5 के लिए आप लोग आवेदन करेंगे तो डीएलएड होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और बिहार का टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। साथियों, यहां पे हमारे बहुत से भाई बहन का एक क्वेश्चन आएगा कि सीटेट तो हम लोग क्वालिफाई है, मतलब बिहार टेट क्वालिफाई नहीं है। तो साथियों, ये जो बिहार टेट है ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए है। किसके लिए है? ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए है। और आप लोग अदर स्टेट से इसमें अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास सीटेट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है। आप लोगों के पास सीटेट प्लस डीएलएड है, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप वहां जर्नल में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे साथियों। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं क्लास 6 से 8 के बीच में। तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और जो बिहार के हमारे भाई बहन है उनको बिहार टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये जो पॉइंट है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, तो तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है साथियों, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जो अच्छी आप लोगों को वीडियो लग रही है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, मतलब लिखित परीक्षा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब दस्तावेज सत्यापन। उसके बाद फाइनल मेरिट आप लोगों की लगेगी और जिस मेरिट में हमारे भाई बहन, जिस भी भाई बहन का नाम होगा उनकी नौकरी पक्की। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया जाएगा। साथियों, इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो न्यूनतम मतलब मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और अधिकतम मैक्सिमम एज जो है वो 37 साल इसमें मेंशन की गई है। आरक्षित वर्गों के लिए छूट। तो आरक्षित वर्ग कौन कौन से हैं?
SC ST और OBC, ठीक है साथियों, और EWS। तो EWS का तो आप लोग सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आरक्षित वर्ग जो है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, वहीं OBC के लिए इसमें 3 साल की एज में आप लोगों को छूट मिलेगी। साथियों बात कर लेते हैं बहुत ही अहम पार्ट पे, जो आप लोगों का है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आप सभी लोग आधार कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, जो फ्रंट और बैक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आधार कार्ड इसलिए है कि पहचान प्रमाण आप लोगों को बताता है, ठीक है, और एड्रेस के रूप में इसको यूज किया जाएगा। आधार कार्ड के पीछे जो है वो एड्रेस लिखा होता है, पता लिखा होता है, तो इसके लिए यूज किया जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर, आप लोगों के जो फोटोग्राफ है वो जल्दी के ही होने चाहिए, और सिग्नेचर जो है बिल्कुल व्हाइट पे बढ़िया अच्छे से करिएगा, वही अपलोड करिएगा। इसमें दिया गया है कि स्कैन की गई नवीनतम रंगीन फोटो और साफ सिग्नेचर, मतलब पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो इसमें फोटो आप लोगों को लगाना है वो जल्दी की ही लगानी है, ठीक है, और बढ़िया जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना बढ़िया स्कैन करके करना है। ऐसा नहीं है कि फोटो क्लिक कर लिया और अपलोड कर दिया, भाइयों उसमें आप गच्चा खा जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि बीपीएससी की तरफ से करेक्शन डेट नहीं निकालता है, अभी तक तो नहीं निकाला है, आगे चल के शायद निकाल दे। तो इसमें आपका फॉर्म गलत हो जाएगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी, और यही फॉर्म से आपका सपना टूट जाएगा। तो दोस्तों सपने को साकार करना है, तोड़ना बिल्कुल नहीं। तो साथियों जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग इसमें लगाएंगे वो बिल्कुल स्कैन लगाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं डीएलएड और बीएड प्रमाण पत्र भी आप लोगों को इसमें मेंशन करना है, तभी तो इसमें पता चलेगा कि आप लोगों की शैक्षिक योग्यता क्या है, ठीक है। सीटेड, जो हमारे भाई बहन बिहार से बाहर हैं या जो सीटेट से अप्लाई करना चाहते हैं वो सीटेट या बिहार टेट का प्रमाण पत्र इसमें लगाएंगे। अनिवार्य पात्रता परीक्षा का प्रमाण तभी आप लोग दे पाएंगे। साथियों बात कर लेते हैं अगला पॉइंट क्या है, तो 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इसका काम क्या है। 10वीं की मार्कशीट से आप लोगों को पता लगाएंगे आपकी डीओबी का, मतलब जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का पता लगाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को हाई स्कूल का जो मार्कशीट और प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें लिखा गया है कि जन्मतिथि सत्यापन के लिए, जन्मतिथि सत्यापन के लिए ये आप लोगों से 10th की मार्कशीट अपलोड करा रहा है। अगला पॉइंट है 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इसका क्या मतलब है। इसमें शैक्षिक योग्यता के लिए आप लोगों को ये प्रमाण पत्र अपलोड करा रहा है। देख रहे हैं साथियों, बिल्कुल एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ऐसे सारे नोटिफिकेशन मैं बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को बताता हूं। ऐसा नहीं हमारा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन जो मैं बात करता हूं बिल्कुल क्लियर और तथ्य के साथ करता हूं। आप इसको आज जो हमारा एडवांस चल रहा है एआई पे भी आप लोग डालेंगे तो यही दिखाएगा। आप लोग गूगल पे डालेंगे तो यही पूरा सिलेबस दिखाएगा, यही पूरे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, यही डेट वगैरह दिखाएगा। मतलब बिल्कुल तथ्य और क्लियर के साथ आप लोगों को बताता हूं। सॉरी साथियों, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल प्योर मिलेगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप लोगों की दुआ होगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। साथियों बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट इसमें अपलोड करना है। किस लिए, जब आप लोग क्लास 6 to 8th के लिए टीचर पद के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का जो स्नातक है वो अनिवार्य हो जाएगा, आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो जांच प्रमाण पत्र आप लोगों के पास है तभी आप लोगों को SC ST OBC का बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग इसको भी अच्छे से लगा दीजिएगा। साथियों अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र। ये इसलिए लगवाया जा रहा है कि बिहार निवासी होने का प्रमाण, मतलब ये वही लोग मेंशन कर सकते हैं जो बिहार के नागरिक हैं, जो बिहार में रहते हैं। बाहर के जो हमारे भाई बहन हैं वो इसको भूल जाइए, क्योंकि आप लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो आप लोगों के लिए निवास प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं। साथियों
एक एक पॉइंट हमने मेंशन कर लिया है। और निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग अभी तक इसमें बताया जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन आगे क्या आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे जो मैं कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन जिसमें डेट टाइम वगैरह सब मैं बताऊंगा। तो दोस्तों धैर्य के साथ अपनी तैयारी को एक आगाज दीजिए, एक तैयारी को एक मुकाम हासिल करिए, क्योंकि साथियों क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है। साथियों इस बार बीपीएससी पार, क्योंकि इस बार तो टीचर बनना है। एक बार दो बार हो गया, इस बार तो फाइनल है। इस बार जितना है जुनून वो सारा लगा देंगे। जो है सिलेबस, इसका कंप्लीट सिलेबस की वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकती। इसके पार्ट 2 में जल्दी ही कल या परसों में आशा करो, मैं कोशिश करूंगा कि कल ही इसका कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के सामने मैं लेके आ जाऊं, जिसमें आप लोगों को एक भी % की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साथियों ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और हमारे बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता है कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, कौन सा फॉर्म निकलने वाला है, किसकी डेट निकल गई है, किसकी डेट है, तो अभी भर दें। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन यूपी के, बहुत से हमारे भाई बहन बिहार के या अदर स्टेट के इंतजार कर रहे हैं कि कहीं भी टीचर की वैकेंसी निकले। और हमारी मेहनत इतनी तगड़ी है कि जहां भी निकले कि मैं वहां सिलेक्शन ले लूंगा। तो उन तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। तो साथियों इस वीडियो को वहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।